हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की। और आज की गिरावट के बाद तो कई सारे सपोर्ट हमारे ब्रेक हुए हैं बाजार में भी और टाटा मोटर्स में भी। आप देखिए कि बाजार में जितनी गिरावट हुई है उतनी गिरावट की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। इतना वीक मार्केट पहले तभी देखा गया था जब लॉकडाउन घोषित किया गया था, बट इतनी वीकनेस आज भी मार्केट में देखी गई है। सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में। आप देखिए निफ्टी 50 में 48 स्टॉक्स डाउन है हमारे आउट ऑफ 50 स्टॉक्स। तो इतनी ज्यादा गिरावट के पीछे का कारण क्या है? टाटा मोटर्स में जो गिरावट हुई है 345 350 का लेवल टच किया और वहां से लगातार ये गिरावट में है। दोबारा से 304 रुपए के लेवल पर आकर अटका हुआ है। 305 306 का जो एक लेवल बना दिया है इसने, वहीं पर आकर अटका हुआ है। कब तक इसके ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है? क्या यहाँ पर बाय करना सही होगा या नहीं? एवरेज कर सकते हैं या नहीं? लॉस बुक करना सही रहेगा या नहीं? सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। बात करें टाटा मोटर्स लिमिटेड की तो देखो यार, आज की जो गिरावट हुई है वो सिर्फ इस स्टॉक में नहीं, अब तक गिरावट हो रही थी। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी एंड टाटा मोटर्स में गिरावट हो रही थी। फ्रेंकली स्पीकिंग, टाटा मोटर्स में जो रैली आई थी हमारी, उसके बाद 350 का लेवल पे थोड़ा हॉल्ट लेना था इस स्टॉक को कूलिंग ऑफ पीरियड के तौर पे। बट वहां से लगातार वो कूलिंग ऑफ पीरियड इतना एक्सटेंडेड हो गया कि मार्केट में गिरावट शुरू हो गई एंड टाटा मोटर्स भी वहां से फिसलना शुरू हो गया। जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण बन रहा है इस समय पर टाटा मोटर्स में गिरावट का, वो है बाजार। बाजार में लगातार जो गिरावट है, जो बाजार फिसल रहा है हमारा, उसी का एक असर है जो बड़े स्टॉक्स पर, टाटा मोटर्स हो, बंधन बैंक हो, ओएनजीसी हो, बीपीसीएल हो, जिसने डिविडेंड घोषित किया था। एंड ये डिविडेंड घोषित करने के बाद तो स्टॉक्स हमारे 10% ऊपर ही जाते हैं। बट यहाँ पर बीपीसीएल ने जिस दिन से डिविडेंड घोषित किया है उस दिन से लगातार यहाँ पर लुढ़कता ही जा रहा है। निफ्टी 50 का एक मेन स्टॉक है हमारा बीपीसीएल। एंड अडानी पोर्ट को भी देखिए आप, अडानी ग्रुप्स में तो इस तरह की गिरावट पहले कम ही देखी जाती है कि 4-5% की गिरावट एक दिन में विदाउट एनी रीजन। तो वो भी गिरावट यहाँ पर आज देखने को मिली है। तो देखो लगातार यहाँ पर बाजार में गिरावट है, सबसे पहला कारण है जिसकी वजह से टाटा मोटर्स में गिरावट है। दूसरे रीजंस की बात करें, तीसरे और चौथे रीजंस की बात करें तो देखो मार्केट में गिरावट है, उसका ही एक बड़ा असर है कि टाटा मोटर्स में गिरावट है। एंड मार्केट क्यों गिर रहा है, ये सवाल आता है। तो उसके ही रीजंस की बात करेंगे हम कि मार्केट क्यों गिर रहा है, क्योंकि उसका ही एक असर है टाटा मोटर्स पर। अब देखिए, मार्केट की गिरावट अगर बंद होती है हमारी तो उसके साथ ही टाटा मोटर्स भी पिकअप करेगा, उसके साथ ही टाटा मोटर्स भी हमारा ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। अभी यहाँ की बात करें कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर हमारा, तो यार एफआईआई डीआई का डेटा देखो तो लगातार यहाँ पर बिकवाली का माहौल बना हुआ है। जिस तरह की गिरावट आज हुई है तो आज आप मान सकते हो कि 2 से 3 हजार करोड़ के आसपास का माल डंप किया गया है बाजार में। कल आप देखोगे तो कल भी हमारी गिरावट हुई थी। कल 1700 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर एफआईआई ने बाय किया था, बट साथ ही में 1200 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर डीआईआई ने डंप कर दिया था। तो ये जो लगातार डंपिंग का माहौल बना हुआ है बाजार में, आप उससे पहले का डेटा देखोगे तो 1100 करोड़ के आसपास का माल डंप किया गया था एफआईआई के थ्रू, 750 करोड़ के आसपास का माल डंप किया गया था डीआईआई के थ्रू। लगातार यहाँ पर डंपिंग का माहौल बना हुआ है और वो एक बड़ा रीजन बन रहा है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी गिरावट है एंड लगातार टाटा मोटर्स में गिरावट है। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड हमारा इंक्रीज हो रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। और सबके पीछे का जो एकमात्र कारण है और जो एक असर है वो हमारे टाटा मोटर्स के स्टॉक पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। 3 दिन लगातार गिरावट हुई, वो भी ऐसे समय में आप देखिए कि कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं, कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरा इवेंट या कोई डाउन साइड धकेलने वाला हमारा इवेंट नहीं हो रहा है इंडिया में। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर अमेरिकन बाजार को देख करके इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारा इंडियन मार्केट। एंड अमेरिकन बाजार में जो कुछ भी घटित होता है, आप देखिए बहुत सारे रीजंस इसके पीछे। फाइनेंशियल ईयर एंड भी चल रहा है हमारा, मार्च का मंथ चल रहा है, इस महीने में 1 अप्रैल से दूसरा साल लग जाएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर। एंड उसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। निफ्टी 50 ने 14800 का लेवल ब्रेक किया, 14750 का लेवल ब्रेक किया एंड 700 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर आई है। कल वायदा बाजार का एक्सपायरी वीक है और उसके साथ ही आप सोच सकते हैं कि देखो पूरा वीक हमारा गिरावट में हुआ है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर तेजी में गिरावट होती है, तेजी में हमारा बाजार रहता है, तो वायदा बाजार की जब क्लोजिंग आती है तो वहां पर फिर थोड़ा सा गिरावट का माहौल देखने को मिलता है। बट एक्सपेक्टेड यही है कि कल थोड़ी सी रिकवरी आने की उम्मीद बाजार में है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी वीक। और एफएनओ एक्सपायरी जब भी होता है तो अपोजिट मार्केट हमारा भागता है। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो हम बात करेंगे टाटा मोटर्स में कि अब क्या करना है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है जो $74-73 पर बैरल के आसपास पहुंच गए हैं।
बॉन्ड यील्ड जो अभी 2% के आसपास की इंक्रीज पर है हमारे। एंड अगर कोरोना केसेस की बात करें तो उनमें लगातार भारत में तेजी देखने को मिल रही है। 4 से 5 स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू एंड डे लॉकडाउन भी घोषित किया गया है कई छोटे मोटे एरियाज में, बट लॉकडाउन सिचुएशन तो बन ही रही है ना, तो उसका भी एक असर हमें शॉर्ट टर्म में खत्म होता हुआ तो नहीं दिखाई देता है। तो अभी क्या करना है, अगर आप लॉस में हो तो क्या करना है, प्रॉफिट में हो तो क्या करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना कि क्या यहाँ पर रुकना सही होगा या फिर काट के बाहर आ जाए। तो देखिए, दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं आप लोग, अगर आप लॉन्ग टर्म है और अगर आप शॉर्ट टर्म है। तो लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म फर्स्ट। तो शॉर्ट टर्म का अगर आपने 1 से 2 हफ्ते के लिए ही बाय किया था, लाइक स्विंग ट्रेडर्स की तरह बाय किया था आपने इस स्टॉक को, तो यहाँ पर आपके लिए निकल जाना एक सही स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि कितना भी अगर यहाँ पर गिरावट रुकती भी है तो ये स्टॉक हमें साइडवेज में जाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रैली आने की उम्मीद आप अभी नहीं कर सकते हो ऐसे बाजार में। आप खुद भी जानते हो कि मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट है, और जब तक कोई बहुत भारी इवेंट नहीं आता है या कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट नहीं होती है, तब तक स्विंग ट्रेडर्स के लिए 1 से 2 हफ्ते में इस स्टॉक का बहुत तेजी पकड़ पाना थोड़ा सा नामुमकिन टाइप लगता है। बट अगर आप 1.5 से 2 महीने का भी टाइम फ्रेम यहाँ पर लेकर आए हो तो इस स्टॉक में आपके लिए उम्मीद है, क्योंकि अगर टेक्निकल्स की बात करोगे, फंडामेंटल्स की बात करोगे, आपने बाय क्यों किया था पहले उस रीजन के बारे में सोचो। आपने बाय किया था टाटा मोटर्स पे क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। इसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत बेहतरीन है और लगातार मार्केट शेयर इनका बढ़ भी रहा है। टेस्ला का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है टाटा मोटर्स इन इंडिया, और वही एक बड़ा रीजन देख करके अगर आपने बाय किया था तो वो रीजन तो अभी भी है ना। वो रीजन कहाँ खत्म हुए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेगमेंट में आग थोड़ी लग गई है, वो तो अभी भी काम कर रहा है, टाटा मोटर्स गाड़ियां अभी भी बना रहा है। हुआ क्या है कि स्टील और जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्होंने दिसंबर और जनवरी में 2 बार लगातार अपनी गाड़ियों के रेट बढ़ाए, तो उसका थोड़ा सा असर हमें अब देखने को मिलता है फरवरी वाले डेटा में, सेल्स रिपोर्ट में। और उसका जब सेल्स रिपोर्ट आई तो यहाँ से फिर जो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस था वो साइडवेज में चलने लगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1.5-2 महीने के लिए भी अगर आपने बाइंग की है तो 1 अप्रैल से हमारा यहाँ पे नया फाइनेंशियल ईयर लगेगा। और जैसे ही आप देखिए होली दिवाली पे कितनी बढ़िया यहाँ पर बाइंग आती है, दिवाली पे खासतौर पे आप देखेंगे मुहूर्त में तो यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग आती है स्टॉक मार्केट में। मुहूर्त का ही टाइम था लगभग जब यहाँ पर 50,000 की ओर बढ़ चुका था हमारा स्टॉक मार्केट। तो वो एक चीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, जैसे ही 1 अप्रैल आएगा हमारा उसके बाद बाइंग बहुत बढ़िया आने की उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं हम, और उसके बाद ही आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। तो थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है आपका तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह मेरी रहेगी। और अगर टाटा मोटर्स में होल्ड करते हो तो ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा। आप पहले ही सोच सकते हो कि 160-170 के लेवल से ये स्टॉक हमारा डबल हो चुका है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर पोटेंशियल तो है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो सेगमेंट है इनका वो अभी इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड भी नहीं है कि आपका इसमें से निकलना वाइबल हो। तो वही एक चीज है कि अभी तो शुरुआत है, 320 या 300 रुपए तो शुरुआत है, यहाँ से अभी और भागेगा, बट यू हैव टू वेट। ठीक है, जितना वेट कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो निकलना बेहतर है, क्योंकि अभी ये गिरावट में है और भी गिर सकता है या फिर साइडवेज में जाएगा। नो वन नोज अबाउट द मार्केट। तो मार्केट को जिस तरह से प्रेडिक्ट करना हो आप कर सकते हैं। अगर आपने फंडामेंटली इस कंपनी में देख करके निवेश किया था तो स्टे करो। होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी इस स्टॉक में। अभी भी यहाँ पर मेरी सलाह है कि यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा, पैसा बनेगा आपका अगर आप रुकते हो तो। ठीक है, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट्स से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यार बहुत सारी लगभग 40% लोग वॉच करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।